Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss min term and max term. Min term, max term basically वही है प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म ही होता है जिनका अदर नेम एज अ min term हमने यहाँ पे करा है. When we will go in detail you will going to know that इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे हम min term और max term इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है जब हम के मैप पे आएंगे. तो के मैप में यूजुअली हम min term और max term के टर्म में बात कर रहे होते हैं. तो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ min term इज़. तो min term अगर हम यहाँ देखें तो min term यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक टर्म होता है विच एंड्स ऑल द इनपुट वेरिएबल्स. तो min term क्या है, बेसिकली एक टर्म है जो कि सारे इनपुट वेरिएबल्स को एंड करता है. तो सारे इनपुट वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज़ हमारा कोई भी गेट हो एंड और कोई सा भी गेट हो तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, आइदर इट इज़ अ 2 वेरिएबल गेट, 3 वेरिएबल गेट और अ 4 वेरिएबल गेट, जितने भी गेट होंगे उनको जितने भी इनपुट्स होंगे उनको एंड करेगा. सो मीन्स एंड का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो रहा है. तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बिहेव करेगा किस तरीके से, एक प्रोडक्ट टर्म की तरह बिहेव करेगा. सो हमारा min term किस तरह बिहेव करने वाला है, प्रोडक्ट टर्म की तरह बिहेव करने वाला है. देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज इज min term इज इक्वल्स टू 1 एट ओनली 1 कंडीशन. सो अब min term और max term को हम साइमल्टेनियसली देखते हैं तो उससे क्या है, हमें दोनों का डिफरेंस भी क्लियर होता जाएगा. अगर हम max term को यहाँ पे देखें, max term में ये क्या कह रहा है, अ max term इज़ अ टर्म विच ऑर्स ऑल द इनपुट. सो यहाँ पे मैक्स टर्म क्या हो गया, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स होंगे हमारे गेट में उतने वेरिएबल्स का वो और करेगा. सो आइदर 3, 2, 4 एनी वेरिएबल्स उनको वो और कर रहा होगा. और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि ये सम टर्म की तरह बिहेव करेगा. और थर्ड पॉइंट इज मैक्स टर्म इज इक्वल्स टू 0 एट ओनली 1 कंडीशन. सो लेट्स सी, प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे क्यों यूज़ करा है. जब हमने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करी थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट टर्म्स ले रहे थे और उन्हें सम कर रहे थे आपस में. सो जो वो प्रोडक्ट टर्म है, एक पर्टिकुलर एक सिंगल टर्म जो था एसओपी के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट टर्म भी कहलाता है, वो min term भी कह सकते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट अ min term ओनली. और min term की वैल्यू हमेशा 1 सिर्फ एक ही कंडीशन पे होती है और अदर कंडीशंस पे हमेशा वो 0 होगा. min term की वैल्यू एक ही कंडीशन पे 1 क्यों होगी, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. तो एंड ऑपरेशन में आउटपुट 1 तभी आता है जब सारे वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स 1 होते हैं. मींस अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहें, हमने यहाँ पे जैसे लिख रखा है कि 0 0 का कि 0 0 0, तो ये 0 0 हमने इनपुट में दिए तो इनकी आउटपुट 1 कब होगा, जब ये तीनों वेरिएबल्स 1 होंगे. तो अगर हम इनका और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मींस x डैश, y डैश और z डैश लेते हैं, देन द आउटपुट विल बी 1. सो min term का आउटपुट कब 1 होने वाला है, जब भी उसके सारे वेरिएबल्स 1 होंगे. तो हम हमेशा इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेंगे, जो भी हमारा इनपुट वेरिएबल होगा जिसके कि उसका आउटपुट 1 हो, तभी हमारा min term 1 आएगा. इस तरीके से एक कंडीशन है. इसी तरीके से हम मैक्स टर्म में आ जाए. मैक्स टर्म हमारा 0 कब होगा, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 होता है और बाकी सारे कंडीशन में क्या होता है, 1 होता है. तो जब हम के मैप में भी आएंगे और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम भी हम देखते हैं तो हमेशा min term के अकॉर्डिंग अगर हम किसी फंक्शन को ले रहे होते हैं तो हम उन फंक्शन की वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके अंदर हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर जिसका आउटपुट 1 होता है. और मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग या POS के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ट्रुथ टेबल को देख रहे होते हैं तो उसमें जब आउटपुट 0 होता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं. इस चीज़ को अभी आगे आने वाली वीडियो में मैं और क्लियर करूँगी, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट अभी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि min term में हम 1 को कंसिडर करेंगे, मैक्स टर्म में हम 0 को कंसिडर करेंगे. दैट्स इट. अब इसके अंदर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं तो 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारे कितने 8 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं. दैट इज़ 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0. ये अपने 8 कॉम्बिनेशंस हो गए एज यू ऑल नो. सो min term में ये हमारा min term आ गया. min term में हम उसी तरीके से वेरिएबल्स को लेंगे जिससे हमारा आउटपुट क्या रहे, 1 रहे. तो आउटपुट 0 0 में कब 1 होगा, जब हमारा x y z जो है
कॉम्प्लीमेंट में होगा। कॉम्प्लीमेंट में होगा मीन्स 1 1 1 होगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने उसी तरीके से लिख रखा है। तो 0 0 0 है तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट में लिख रखा है। 0 0 1 है तो हमने इसको x कॉम्प्लीमेंट y z ये अपना कर दिया हमने, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप, उसमें क्या लिखा है 0 1 0। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मतलब अगर आप इसको सिंपल वे में लर्न करें, इस तरीके से ना देखें कि 1 कब होगा, तो सिंपली ये ले लीजिए कि मिन टर्म के अंदर जब 0 जहाँ लिखा होगा उस वाले वेरिएबल को हम कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे और जहाँ 1 होगा उसको वैसे ही लिखेंगे, मतलब नॉर्मल। अगर y है तो y रखेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और जब 0 होगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरीके से मिन टर्म चलता है। और इसकी आप डेजिग्नेशन देख सकते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं, m0, ये बेसिकली ऐसे m0, इस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो अपने कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 8 कॉम्बिनेशंस हो गए टिल m7। तो मिन टर्म है मतलब छोटा टर्म है, तो इसको हमने स्मॉल m से डिनोट करा है। अब यही चीज़ हम आ जाते हैं मैक्स टर्म में। मैक्स टर्म में हमने क्या बात करी थी कि हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे जहां आउटपुट हमारा 0 आए। तो और ऑपरेशन में हमारा आउटपुट कब 0 आ सकता है, जब सारे इनपुट हमारे 0 हो। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने ऑप्शन देख लिया, इसमें क्या है, ये तो तीनों ही 0 हैं। तो हमने क्या करा, किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, डायरेक्ट हमने x y z को लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से डील कर लिया। x y z को हमने यहाँ पे लिख लिया, डायरेक्ट इधर आउटपुट लिया है। और हमने यहाँ पे क्या देखा, मैक्स टर्म है मतलब मैक्स मीन्स बड़ा, बड़ा मीन्स हमने यहाँ पे कैपिटल M से उसको डिनोट करा है। वहाँ स्मॉल m से हम डिनोट कर रहे थे, यहाँ कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ हम कॉम्बिनेशन वो लेंगे जिसमें 0 होगा। और अगर इसको इजी तरीके से समझना चाहें तो इजी तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि मैक्स टर्म में हम हमेशा अपोजिट लेते हैं। अपोजिट कैसे लेते हैं, अगर 0 है तो हम उसे नॉर्मल लेंगे, मतलब उसकी जो नॉर्मल x y z लिखेंगे, और जहाँ 1 होगा वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट इनपुट आप देख सकते थे क्या है, 0 0 1। तो हमने क्या करा, इसमें जहाँ पे 1 है उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बाकी जो दोनों 0 थे उसको एज इट इज़ लिख दिया, दैट इज़ x y प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा और हो गया। तो इस तरीके से हमारा मिन टर्म और मैक्स टर्म वर्क करेगा। इसी को ही हम आगे जब के मैप में लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल व्हाट रिलेटेड टू द मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। थैंक यू।